हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया विक्स लगभग 19.83 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2% का फॉल देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में। अच्छी चीज है, कंटिन्यूसली 3 दिन से रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हायर हाई हायर टॉप बॉटम बना रहा था, लेकिन आज के दिन में 14,850 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। लगभग कल की क्लोजिंग से 92 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी 32,831 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है, लगभग 310 पॉइंट डाउन कल की क्लोजिंग से। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो 14,874 पे निफ्टी फ्यूचर है और बैंक निफ्टी 32,928 पे काम कर रहा है, जो कि दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं। हाँ, प्रीमियम घट के जरूर आई है, जहां पे निफ्टी फ्यूचर की प्रीमियम आपको 24 पॉइंट के आसपास में दिख रही है। बैंक निफ्टी की लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास में ठीक ठाक दिख रही है फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में मॉर्निंग में फॉल देखने को हमें मिला हुआ था, उस तरह से पैनिक देखने को मिला है क्या? एक चीज याद रखिए, अगर पैनिक देखने को अगर आपको मार्केट के अंदर में मिलता है तो ये कुछ इस तरह के कैंडल देखने को मिलते हैं। आज के दिन का कैंडल कैसा है? रेड कैंडल है, नीचे की तरफ 2% फॉल होते हुए नजर आए इंडिया विक्स में, मतलब पैनिक तो कहीं नहीं है। सो ये 91 पॉइंट एंड 310 पॉइंट का फॉल क्या है? आप ओपनिंग देखिए, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जहां पे ओपनिंग दी थी वहां से रिकवर किया हुआ है। सो जब ग्लोबल मार्केट वीक थे वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस किया हुआ है, जो कि मार्केट की अपने आप में एक स्ट्रेंथ मानी जानी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रहे थे, हायर हाई पैटर्न आप बोले लाइफ टाइम हाई पैटर्न बनाते जा रहे थे, लेकिन निफ्टी वही 14,200 15,000 के बीच में घूम रहा था। नीचे से सपोर्ट स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी का भी एक बार सपोर्ट बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेफिनेटली चार्ट के ऊपर में उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला या ऐसा बड़े कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला सेशन आज के दिन में रहेगा। चार्ट के ऊपर में मैं डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। चलिए डेरिवेटिव डेटा की तरफ हम चलते हैं और डेरिवेटिव डेटा से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बिकवाली हुई है या आज की जो पूरा इंट्राडे का जो ट्रेड देखने को मिला है, उसके अंदर में डेरिवेटिव किस हिसाब से, डेरिवेटिव डेटा किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या एफआई की क्या एक्टिविटी रही है। सो लॉन्ग पोजीशन 41.76% के आसपास में 9.52% का फॉल एक दिन में ही देखने को मिला है, जो कि पिछले 10 दिन देखेंगे तो एक दिन 11.68% हुआ था, उसके बाद 9.52% का फॉल, नेगेटिव फॉल देखने को, यानी वर्स्ट डे अब बोल सकते हैं। 41.76% पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मैं वीडियो में अपडेट कर रहा हूं कि ये जब तक ये 53-51 के आसपास में है, टेंशन की बात होने वाली है। और एक यहां से जंप अगर नहीं करते, क्योंकि जब भी जंप होता है इनका ये 2-3 दिन में जंप कर जाते हैं, पिछले 6 दिन से ये यहीं पे काम कर रहे थे। फॉल आज देखने को मिला ग्लोबल मार्केट के चलते हुए, लेकिन वहां पे इन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया, यानी शॉर्ट बिल्डअप किया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। बट ये करने के चक्कर में एक चीज हो गया, 41.76% के आसपास में आ गए। हिस्टोरिकली अगर माफ करिएगा, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे 41.76% या 40% के आसपास में एफआईएस कितनी बार गए? 2 या 3 बार गए, उससे ज्यादा नहीं गए हुए हैं। तो 41.76% ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू। अब लॉन्ग टर्म व्यू मतलब क्या? हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव में लॉन्ग टर्म मतलब मई मंथ चल रहा है तो मई मंथ की सीरीज नहीं, जून मंथ की सीरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से बाउंस बैक आना कंफर्म है, आएगा ही आएगा। कल के दिन में नहीं देखने को मिला तो परसों गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, परसों के दिन में यानी कल के एंड में भी बाय होते हुए नजर आ सकता है। ये 41.76 नहीं टिकते हैं, यहां से कम 20% ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर 20% ऊपर जाना है तो आपको 2 काम, एफआई सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। आइदर वो अपने शॉर्ट्स को कम करें, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, मार्केट ऊपर भागेगा, या तो अपने लॉन्ग्स को बढ़ा दें। अगर लॉन्ग्स बढ़ा दें, खरीदारी देखिए, मार्केट ऊपर बनेगा। यानी दोनों ही सूरतों के अंदर में मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रखा है। कल के दिन में नहीं हुई, एक्सपायरी का माहौल बन गया, लेट से नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर में दमदार हमें रैली देखने को मिल सकती है। और इस रैली के चलते हुए 15,300 के आसपास का जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो भी टूटते हुए नजर आ सकता है। ना क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्या पॉजिटिव है? ऐसा कुछ पॉजिटिव तो खास है नहीं, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सर एक चीज पॉजिटिव, हम गिरे क्यों थे? कोरोना वायरस की वजह से ना। कोरोना वायरस 4,20,000 के आसपास के नंबर्स दिखा रहा था, आज 3,20,000 के आसपास के नंबर्स दिखा रहा है।
न्यूज़ में हर जगह पे आ रहा है कि कोरोना अब कंट्रोल में हो रहा है। अब देखिए न्यूज़ है, कोरोना है, व्हाटएवर, वी कांट टॉक अबाउट इट, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माहौल तो जिस वजह से हम गिरे थे वही संभलते हुए नजर आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट ने बहुत रैली कर ली, हम बिल्कुल नहीं किए, थोड़ा तो बनता है दोस्त। और इसके चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मई एंड तक या जून के सेकेंड वीक में, 1 महीने का टाइम ले रहा हूँ, इस 1 महीने के अंदर में मुझे लग रहा है निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से जाता हुआ नजर आएगा और निफ्टी एक बार फिर से 15,300 के ऊपर जो लाइफ टाइम हाई है उसे तोड़ते हुए भी नजर आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ FII लॉन्ग पोजीशन, जो मुझे समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 2220 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 1090 करोड़ की बिकवाली। ओवरऑल अगर आप देखने के लिए जाए तो ये लगभग आपको 3300 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है FII की तरफ से, जो कि बेहद ही नेगेटिव डेटा है। कल की शुरुआत करने के लिए ये नेगेटिव डेटा, और इसके दम पे अगर कल मार्केट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, उस गैप डाउन ओपनिंग के अंदर में कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए जहां से हमें लॉन्ग क्रिएट करना है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, कल की शुरुआत करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों ही तरफ से आपको नेगेटिव इंडिकेशन आ रहे हैं। तो कल के दिन में बाइंग हुई थी 322 एंड सेलिंग हुई थी 1674 के स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर के लिए तो जिस तरह से लॉन्ग पोजीशन घट के आया, डेफिनेटली ये तो लाजमी था, ये तो समझ में आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में जो कंटिन्यूसली बाइंग होती है वो थमती हुई और सेलिंग देखने को मिल रही है। नेगेटिव डेटा डेरिवेटिव के हैं। कैश सेगमेंट 336 करोड़ की बिकवाली है एंड 676 करोड़ की DII की तरफ से खरीद बिकवाली है। अब आप इसे इंपॉर्टेंस दीजिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। 336 करोड़ डेफिनेटली FII की डेटा को देखेंगे, डेरिवेटिव को ऐड करेंगे तो निगेटिव ही संकेत है, पॉजिटिव संकेत तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल के दिन में 584 करोड़ की खरीदारी हुई थी, आज 336 करोड़ की बिकवाली। ग्लोबल मार्केट इतना खराब था फिर भी 336 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल इसे तो एक मतलब साइडवेज मान के चला जा सकता है, बट डेटा शुरुआत करने के लिए FII निगेटिव और DII भी निगेटिव इंडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो लगभग 1.27 के आसपास में आ गया है। निफ्टी ट्रेडिंग अराउंड 14,850, बैंक निफ्टी समय क्लोज टू 32,800 एंड पुट कॉल रेशियो अराउंड 1.27। यहां से थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाए मुझे 1.20 1.10 के आसपास में मिल जाए तो जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए जून सीरीज के लिए हमें अभी से, वो ट्रेड एकदम परफेक्ट बैठता हुआ नजर आएगा। अब कल के दिन में वो ट्रेड कब इनिशिएट करना है, कल करना है, परसों इनिशिएट करना है, वो उसके ऊपर में डिस्कशन रहेगा। बट डेफिनेटली यस, ये ट्रेड आपके लिए लास्ट टाइम ऐसा एक ट्रेड मैंने बनाया था जिसके अंदर में 137% के आसपास का रिटर्न मिला था। सेम कंडीशन। सो ऑन द सेम बेसिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। सो 1.27 नाइदर ओवरसोल्ड नाइदर ओवरब्रॉट कंडीशन, ओवरऑल कंफर्ट है। यहां से ऊपर की तरफ 1.50 के आसपास जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जैसा मैंने पहले मेंशन किया थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। FI की लॉन्ग पोजीशन जो है वो निगेटिव है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आ रही है। सो लॉन्ग बनाने का अपॉर्चुनिटी वहां से भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बात करें, इंडेक्स फ्यूचर FII की बात कर लेते टोटल। सो FII निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और DII भी निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी माफ करिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है ये न्यूट्रल व्यू दे रहा है। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए एक पॉजिटिव विक्स की बात कर रहे हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं मार्केट में, 2 निगेटिव और पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल व्यू दे रहा है। कल मॉर्निंग में देखना होगा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसकी तर्ज पे हम शुरुआत करेंगे। अगर कहीं ग्लोबल मार्केट ने कल के दिन में सपोर्ट कर दिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए, और कल के दिन में ही अगर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिल गई तो जोरदार आपको एक्सपायरी कल के दिन देखने की मिल सकती है। पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रहेगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर में। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? आज के दिन में हमने 2 ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था 11th को। बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, लगभग 160-170 के रेंज था और 355 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 121.88% का वहां पर रिटर्न हुआ। टोटल मार्जिन यूज्ड फॉर दिस 8,000 रुपीज। 14,850 का कॉल ऑप्शन भी हमने निफ्टी का बाय किया था, 55 के आसपास में था एंड 95 में उसे स्क्वायर ऑफ किया हमने, लगभग 72.73% का रिटर्न आया। टोटल मार्जिन यूज फॉर दिस 8,250। सो ओवरऑल आज दिन के अंदर में जो मार्जिन यूटिलाइजेशन था 16,250 का था, और अगर आप उसमें कहीं ना कहीं देखें कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इज समवेयर क्लोज टू 15,750, मोर देन 100%। सो
अभी तक जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं 74.50% के हिसाब से सक्सेस रेशियो के हिसाब से शेयर किया गया है, लाइव मार्केट में शेयर किया गया है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो उन्हें मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई थी और जिस तरह की रिकवरी दिखाएं, क्या ये रिकवरी कल के दिन में कंटिन्यू हो सकती है, कौन से लेवल्स पे कल के दिन में एक्सपायरी मिलने के चांसेस हैं चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी, स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसे देखा जा सकता है ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो ग्लोबल न्यूज के चलते हुए बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन दिन की खासियत रही कि उस गैप को फिल भी कर दिया दिन के अंदर ही। हाँ, क्लोजिंग नहीं दे पाए वो भी एक बात है, बट येस दिन के दौरान 33,150 के आसपास में काम करते हुए नजर आए। वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो 32,722 के आसपास में लेके आई। अभी भी बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ बने हुए हैं वो है 32,550 के आसपास में एंड 32,200 के आसपास में। ये दोनों अगर किसी न्यूज के चलते हुए अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी ना। ये कल के दिन के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए करना चाहिए क्या? नहीं, कल की एक्सपायरी के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसके अंदर में काम। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग दिखता है पर बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। सो कल के दिन में अगर फॉल आया तो डेफिनेटली आपके सामने एक्सपायरी का प्रेशर आएगा, तो शायद बाउंस बैक ना करें। लेकिन नेक्स्ट वीक या इस मंथ की एक्सपायरी में ये पोजीशन अगर बना दी जाती है तो बढ़िया प्रॉफिट होते हुए नजर आ सकता है। चांसेस बनते हैं कि हम 33,200 के लेवल के आसपास एक बार फिर से जाते हुए नजर आए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों बुलिश व्यू या क्यों थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड हो रहा है। पहला चीज आपको देखना यह है कि लोअर लो जो बन रहा है, लोअर हाई जो पैटर्न बन रहा है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होता चला जा रहा है। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, इसकी वजह से हम 32,600 के आसपास काम कर रहे थे। क्लोजिंग भी जो हुई है 32,800 के आसपास हुई है, जो एक दिन पहले की क्लोजिंग के आसपास की थी। सो जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव माना जाना चाहिए, और उसी के चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से 400-500 पॉइंट की रैली आराम से देखने को कल के दिन में या तो फ्राइडे के दिन में देखने को मिल जाएगी। और अगर ऐसा होते हुए नजर आता है तो डेफिनेटली हमें कल के लिए नहीं, यानी इस वीक की एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में काम करना चाहिए। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो टारगेट 33,200 से लेके 33,400 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बढ़िया बाइंग लेवल होगा। ये चांसेस कम है यहाँ तक आने का, बट बहुत बढ़िया बाइंग लेवल होगा। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 32,550 के आसपास में रिस्क ले लीजिए। ऊपर की तरफ शॉर्ट करना है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी इस समय शॉर्ट करने के लायक कोई माहौल नहीं नजर आ रहा है। सो ऊपर की तरफ से कोई शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, नीचे मिले गैप डाउन तो बाय करने की पूरी कोशिश करिए। ये पर्टिकुलर कैंडल देखेंगे तो यस यू विल से कि हाँ ये कैंडल तो प्रॉफिट बुकिंग वाला है, लेकिन देखना ये है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीन कैंडल है। दूसरा ग्रीन कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में कवर होके बंद हुआ है। सो ओपनिंग कहां पे हुई थी? ओपनिंग लगभग 32,640 के आसपास हुई थी एंड क्लोजिंग कहां हुई? 32,831 के आसपास में हुई है, यानी लगभग 200 पॉइंट की रैली के साथ में क्लोजिंग में जो मार्केट अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो इस पर्टिकुलर कैंडल को प्रॉफिट बुकिंग ना समझ के इस पर्टिकुलर कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग समझ के जाना चाहिए एंड इसी के चलते हुए ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। हाँ, 32,200 के नीचे अगर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा बैंक निफ्टी तो जो भी व्यू आपके सामने देखने को मिल रहा है वो व्यू निगेट हो जाएगा, वो व्यू खत्म होगा और फिर नीचे की तरफ आपको 31,700, 31,500, 31,200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए कल के दिन की क्लोजिंग 32,200 के नीचे की होनी चाहिए, जो कि अगर ऐसा हुआ तो अब तक की काफी दिनों में खराब क्लोजिंग मानी जाएगी। देन ऑप्शन चैन देख लेते हैं और फिलहाल यहाँ पे आपको निफ्टी का ऑप्शन चैन दिख रहा है। सो लेट्स ओपन बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन।
वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लोजिंग 32,872 के आसपास में हुई तो 32,900 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी 32,900। कुछ खास पोजीशन नहीं, 13,000 कॉल एंड पुट में देखने को मिल रहा है वहां पे। सो नजदीक में चलेंगे 500 का, जहां पे मल्टीपल देखने को मिला 33,000 पे 42,399 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो वहां पे आपको 33,500 के आसपास में 60,791 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड देन उसी हिसाब से 500 पॉइंट पे आपको 41,507 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी 33,500 के आसपास होती हुई नजर आई। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली 33,500 एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके आसपास जाते भी हैं, कल के दिन में भी जाते हैं और यहाँ पे अनवाइंडिंग होते हुए नजर नहीं आती है आपको, सो ज्यादा चांसेस है कि ये आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स होने की तैयारी करें। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग वगैरह होती है तो इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अगर मैं दूसरी एक्टिविटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं राइटिंग एट द मनी पे देखने को मिली 32,900, जो कि बियर्स के अंदर में कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसके अलावा 32,500 पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, 34,313 का ही है। जहां पे मैं बात कर रहा हूं 60,000 की, वहां पे 34,000 देखने को मिल रहा है। सो कंपैरिजन में काफी कम है। 32,000 पे 45,593 पे है। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ 33,000 और 33,000 ऊपर की तरफ माफ करें 33,000 एंड 33,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट उतना अच्छा रेजिस्टेंस 32,500 नहीं है। सपोर्ट बढ़िया 32,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो क्या कल के दिन में हमें अनवाइंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग हो सकता है, और अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग वो भी 33,300 200 के ऊपर हुआ तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल डेटा बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि रेंज बता रहा है 32,000 से 34,000 का, और उससे थोड़ा सा रेंज कम करें तो 32,500 से 33,500 के बीच का रेंज बता रहा है। अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि कल के दिन में क्लोजिंग कहाँ करते हैं, क्योंकि 33,000 पे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर 33,100 के ऊपर काम होगा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, नहीं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है ऑप्शन चेन में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो, आप खूब सारा पैसा कमाएं एंड साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।